अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था वो पूरा हो गया है और मैट्रिक की हमारे पास न्यू बुक आ गई है मार्केट में। और मैं आज इस वीडियो में आपको इसके कंटेंट के बारे में पूरा बताऊंगा और पूरा बुक का भी हल्का सा रिव्यू दे दूंगा, ताकि जब हम स्टार्टिंग में चैप्टर वाइज इसको पढ़ें और इसके न्यूमेरिकल्स करें तो आपको आसानी हो। ठीक है, तो ये है कि अब ये नई बुक आपकी आ गई है मार्केट में और मैट्रिक का जैसे हमने बताया था कि कोर्स चेंज होने वाला है, तो उसी सिलसिले में ये भी बुक आपकी मार्केट्स में आ चुकी है और इसके साथ साथ और भी बुक्स आई हैं। ठीक है, इसके बाद इसका ये कंटेंट है। कंटेंट में आप देख सकते हैं कि चैप्टर हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, यूनिट 10 से स्टार्ट हो रहे हैं। डैट मीन्स कि अब इसके अलावा हमारे पास जो 9 की बुक है उसमें हमारे 1 से लेकर 9 तक यूनिट थे, अब इसमें 10 से लेकर 20 तक यूनिट्स हैं। तो 9 ये बात कंफर्म है कि 9 की जो है वो कोर्स चेंज नहीं हो रहा है। और अब इसी सिलसिले में हमारा यूनिट 10 जो है सबसे पहले हमारा जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ का है। इसके बारे में आप आगे देखेंगे कि मैंने पूरा चैप्टर वाइज इसमें बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है और कौन कौन से न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 11 चैप्टर है साउंड का है। ठीक है, ये भी चैप्टर आप पहले से पढ़ चुके हैं और इसके बारे में भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने इसमें बता दी हैं। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इसके बारे में भी आप देखेंगे आगे वीडियो के अंदर। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है। देन इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है। इसके बारे में भी हमने आगे वीडियो में बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म है। ठीक है, फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर है। ठीक है, और इससे रिलेटेड भी हमने सारी आईसीटी से रिलेटेड जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं बताया है। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर है जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास लास्ट में है जी, तो ये हमारे पास इसका पीडीएफ भी मौजूद है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया इन चैप्टर्स के बारे में कि जो हमारे पास इसके इंडेक्स में मौजूद हैं, अब इसी के साथ साथ हमारे पास एक पीडीएफ भी हमें इसका मिला है। तो उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूं कि हम किस तरीके से इस बुक को कवर करेंगे, चैप्टर्स को किस तरीके से हमें पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, बुक बहुत आसान है और हमारे पास जैसे हमने कंटेंट में पहले आपको बताया कि 9 चैप्टर तो आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हैं और अब यहाँ से यूनिट 10 से स्टार्ट हो रहा है टिल 20 तक है। ठीक है, तो जैसे कि लोग ये भी कह रहे थे कि क्लास 9 की बुक जो है वो भी चेंज हो जाएगी, तो ये कि मैंने यही कहा था कि क्योंकि लास्ट ईयर ही अपना 2021 में ही क्लास 9 की बुक आई है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि क्लास 9 की जो है वो बुक चेंज हो सके। और बिल्कुल इसी तरीके से हुआ कि सिर्फ अभी मैट्रिक की ही बुक आई है और इंशाल्लाह यही बुक अब आपकी चलेगी और 9 की जो आप पढ़ के आ चुके हैं वो सेम, उसका कोर्स चेंज नहीं होगा, सिर्फ मैट्रिक का कोर्स चेंज हो रहा है। ठीक है, और भी बुक्स आ चुकी हैं, एक एक करके सारी बुक्स का रिव्यू मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल ये है कि अभी तो स्टार्टिंग है आप लोगों की, तो मैंने जैसे आपको कंटेंट में बताया है कि कौन कौन से चैप्टर्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसी हिसाब से मैंने अब थोड़ा सा आपको जो बुक है उसके हिसाब से बुक को भी दिखा दूँ मैं आपको कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं हमारे पास। चैप्टर्स जैसे मैंने पहले बताया आपको कि चैप्टर्स वही हैं, बस थोड़ा सा नाम चेंज हो गया है। जैसे जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ है, इसके अंदर हमारे पास वेव से रिलेटेड या वेव लेंथ और इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरह फॉर्मेशन ऑफ वेव होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास इसके साथ साथ अच्छा एक फ़ायदा अभी आपको ये भी हो जाएगा इसका कि अब इसका मॉडल पेपर आएगा और हमें फोकस करना होता है मॉडल पेपर के अंदर, और मॉडल पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिहाज से। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। अच्छा, इसके साथ साथ वही हमारे पास वेव की टाइप है, ट्रांसवर्सल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो हमारे पास पहले का था वही सिलसिला इसमें भी मौजूद होगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है,
इसमें साथ साथ जैसे आपकी 9th क्लास की बुक में कुछ डिफरेंशिएट दिए हुए हैं, इसके साथ साथ इसमें भी वो चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा देखते चले जाएंगे ताकि ये कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, और इंशाल्लाह फिर इसके लेक्चर और इसके न्यूमेरिकल जो हैं वो मैं 1 बाय 1 करके एक साथ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ये वाला फार्मूला है फ्रीक्वेंसी वाला, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे v इक्वल टू एफ लैम्डा वाला जो फार्मूला था जिसका न्यूमेरिकल मैंने लास्ट टाइम भी बताया था और वो एग्जाम में भी आ गया था। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल जो हैं वो ये होंगे। बुक थोड़ी सी मुश्किल लग रही है लेकिन है मुश्किल नहीं, सारे टॉपिक वैसे ही हैं, बिल्कुल वही हैं, लेकिन नई बुक है इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा चेंज लगेगी। ठीक है, साथ साथ इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें वर्क एग्जांपल्स भी हुए हैं जिससे हमको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सकती है। जैसे आपको ये टाइम पीरियड वाला फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, और तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर इंशाल्लाह एक एक करके आपको बताएंगे और ताकि आपको आसानी के साथ आप कर सकें। तो चैप्टर है साउंड का। ठीक है, साउंड रिलेटेड भी आप काफ़ी पढ़ चुके हैं पीछे भी। ठीक है, तो ये वेव और साउंड जो था ये अलग अलग चैप्टर्स होते थे, अब जो है इसको अलग अलग चैप्टर्स में मौजूद है, तो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और बुक भी आ गई है। बुक की प्राइस थोड़ी सी हाई है बट ये कि यू कैन बाय, क्योंकि जाहिर सी बात है बुक तो आपको लेनी पड़ेगी। उसके साथ साथ जितने न्यूमेरिकल्स होंगे, नोट्स होंगे, वो मैं ख़ुद प्रोवाइड करूँगा सारे स्टूडेंट्स को ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, इसके बाद तीसरा चैप्टर देख लें, इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेक्ट्रम का चैप्टर है। ठीक है, इसमें वही मैग्नेटिज़म वाला चैप्टर है ये, और ये भी बहुत ही आसान चैप्टर है, ये आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए चीज़ों का। ठीक है, अच्छा, इसमें डिफरेंशिएट वगैरह भी साथ साथ दिए जाते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, इसके अंदर बुक इन्होंने बहुत ही अच्छी बनाई है, और ये कि ज़रूरत भी थी, काफ़ी टाइम से बुक जो है वो चल रही थी, तो ये कि अब अच्छा है कि नया कोर्स आ गया है नए बच्चों के लिए, तो उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी चीज़ों की। ठीक है होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं वही चीज़ें। ठीक है, लैंड जो हमारे पास कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस और मिरर फार्मूला देख सकते हैं आप, प्रिज्म वगैरह, और ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं इसमें। ये वाले ये चीज़ें जो हैं हमारे पास ऑप्टिक्स वाले चैप्टर के अंदर हमारे पास मौजूद होंगी। ठीक है, सारी चीज़ें वही हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, बस थोड़ा सा चेंज हो गया है हमारे पास, और काफ़ी अच्छी बुक है ये, और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। लेंस, मिरर फार्मूला, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। देखें, मिरर फार्मूला आ गया है। ठीक है, ये वाले न्यूमेरिकल्स इस टाइप के भी आपको कराए हुए, सही है। और हमारे पास इसी तरीके से फिर जो है वो सारी डिटेल, सेल्फ असेसमेंट, ये सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। सही है, काफ़ी अच्छी बुक बनाई गई है। सही है, माइक्रोस्कोप से रिलेटेड। ठीक है, अभी इसका मॉडल पेपर आएगा तो ये कि ये भी आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी कि रिव्यू जो है एक साथ आपको दे रहा हूँ, एक एक चैप्टर आपको दिखा रहा हूँ, ताकि ये कि फिर जब हम लोग इसको रेगुलर पढ़ें तो आप लोगों को आसानी हो सके। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, इसका चैप्टर हमारे पास ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीज़ें जितने टाइप ऑफ चार्जर और ये सारी चीज़ें जितनी हमारी इसके अंदर आती हैं, ये सारा जो है वो आप आराम से देख सकेंगे। ठीक है, होगा इसके न्यूमेरिकल्स हमें करने होंगे। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल भी साथ साथ दिए हुए, ये न्यूमेरिकल्स की जो चीज़ें दी हुई हैं इसके साथ साथ हमको कुछ एग्जाम्पल भी इसमें मौजूद होंगे, वो भी हम फॉलो अप करते चले जाएंगे ताकि आप लोगों को कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ठीक है, ये थोड़ा सा ये कुछ चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। सही है, न्यूमेरिकल्स ये हमारे पास ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमारा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो 1 बाय 1 करके हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, ये चैप्टर से भी आप फेमिलियर हैं पहले से, जो पुराने बच्चे जा चुके हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी चेंज करके इन्होंने शो कराई हैं। बाकी जो हम ये पहले भी पढ़ते चले आए हैं चीज़ें, करंट ऑफ ओम्स लॉ वगैरह, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसको भी अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये V=IR वाला न्यूमेरिकल अक्सर औकात आ जाता है। ठीक है, ये सर्किट्स वगैरह इसकी डिटेल जो है वो सारी इसमें मौजूद है।
और ये सारा जितना पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। इसको अच्छी तरीके से हम इंशाल्लाह जब अब रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो ये सारा ये है कि आप जब स्टार्ट करें तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें पहले से हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, चैप्टर में बेसिक ऑपरेशंस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में है, जो गेट्स हमारे पास है, उसके एंड गेट और गेट, इसके बारे में जो हम लोग कंप्यूटर में भी पढ़ के आ चुके हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, ट्रुथ टेबल वगैरह, एंड गेट वगैरह, इसके बारे में आपको डिटेल में हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद ये ट्रुथ टेबल है, ये सारी चीज़ें, ये नैंड गेट है, इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। ठीक है, इससे हम ये भी चैप्टर पुराना ही है, थोड़ा सा हमने इंटर का और इसका मिक्स करके इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड चीज़ें जितने हमारे पास हैं, राइट हैंड रूल और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ठीक है, और इसका मैट्रिक में आपका एक प्रैक्टिकल भी है जिसमें आप मैग्नेटिक लाइंस बनाते हैं, ये वाला। ठीक है, इसको इन्होंने ऐड कर दिया है। पूरा चैप्टर एक एक टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, इसके भी न्यूमेरिकल्स हमारे पास मौजूद हैं, इसको भी इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे जब हम करेंगे तो इसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये पूरा जो है मैग्नेट से रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें जो भी हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसके बारे में हम सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ करके इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है, काफ़ी डिटेल में चीज़ें दी गई हैं कि आज के दौर में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उससे रिलेटेड सारी टेक्नोलॉजीज़ शेयर की गई हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह ताला रेगुलर बेसिस के ऊपर करेंगे और इसी में जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, इसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें हैं। अच्छा, इसकी जो बराबर में एक ग्रॉसरी टाइप का इन्होंने दिया हुआ है, वो काफ़ी चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि जो ओ लेवल्स की बुक्स होती हैं उसके अंदर भी इसी तरीके से शो किया जाता है कि साइड में उसकी डिटेल दे दी जाती है, और ये जो डिटेल होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको भी हम अच्छा आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके देखते जाएंगे, तो इस चैप्टर में इससे रिलेटेड चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद न्यू चैप्टर है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें जो होंगी इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, उसी से रिलेटेड हमको एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे पता है आपको एटम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यही सारी चीज़ें। तो ये है कि हम देखते जाएंगे एक एक चीज़ करके कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसी से रिलेटेड चीज़ें देखिएगा। जो चीज़ें मैंने बताई हैं वही चीज़ें इस चैप्टर में मौजूद होंगी। इसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, इसमें फिजन वाला जो था हमने पढ़ा था, पहले वाला जो पढ़ता था हाफ लाइफ वगैरह, इसमें वो चीज़ें मौजूद होंगी। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर जो है वो टोटल हमारे पास इसी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा रेज हो गया, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हो गई, जो भी हमारे न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर आती हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारी बातें जो हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। इंशाअल्लाह ताला एक एक करके हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, और जो चीज़ें होंगी, जो न्यूमेरिकल होंगे, वैसे मैंने सॉल्व करना शुरू कर दिया है। तो ये है कि आपको इसकी भी अपडेट्स मिलती रहेंगी, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि पूरे साल की वीडियोस और पूरे साल के इम्पोर्टेंट्स और पेपर्स जो हैं वो आपसे शेयर किए जाएं, और ये है कि आपको आसानी हो सके, बगैर किसी जगह आपको जाए, आपको इसी चैनल्स के थ्रू आपको हर इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी तरीके से मिल सके। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो से आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच।